हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पढ़ूंगा देश काल पत्र और दान अधिकार विचार। आज दोस्तों मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि जो अमीर होते हैं वो दान करें, और जो मतलब दान नहीं कर सकते, जिनके पास धन की कमी होती है, निर्धन होते हैं, उन्हें पशु पक्षी की सेवा भी करना चाहिए। और जो दान नहीं कर सकते, चींटी हो गया, पशु पक्षी हो गया, चिड़िया हो गया, उनको दान करें इस कलयुग में, पर करें ज़रूर। ये है क्योंकि मानव जो शरीर है ना दोस्तों, वो ज़रूर है कि इस मानवता का फ़र्ज पूरा करना चाहिए कि मानव ऐसी जाति है कि कुछ भी कर सकता है आज के डेट में। तो उस पर उसके हाथ में जो है वो तो ज़रूर करे, जिसको जितनी सक्षम है वो करे। निर्मल का जिसके पास शक्ति है वो अन्याय हो रहा है जहाँ वहाँ रक्षा करे, और जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अच्छी चीज़ है, उस दिमाग को अच्छी जगह पर लगाए। शास्त्र विद्या बताए या कहानी कुछ अपने प्रभु से लीला है उसकी वर्णन करें, चिंतन करें प्रभु का। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में ये है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा चित्त रखोगे, वैसा ही बनोगे आप। क्योंकि हमारी जो डायमेंशन है, हमारे चिंतन पे, चित्त पे ही हमारा जन्म और कर्म हमारा निर्धारित होता है दोस्तों। ये है क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा चिंतन करोगे, मरने टाइम पे वही आप बनोगे। जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा हमें बना ही रखा है। अगर आप हमेशा प्रभु का चिंतन करोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान की लीला के बारे में सोचोगे, कैसे उन्होंने क्या किया था, तो आज मैं ये बताऊंगा। मैं ऊपर की तरफ इसलिए नहीं देखता हूँ कि मेरा जो फ़ोन है ना दोस्तों, उसका फ्लैश मेरे मुंह पे जलता है। इस वजह से मेरे आँख में ना, ये आँखें मतलब ये हो जाती है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मैं नीचे करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने में फिर दिक्कत आती है, आँख से दिखती नहीं है फिर। तो मैंने एक कविता लिखी शिव के प्रति, तो वो मैं बताना चाहूँगा, सुनाऊँगा आपको। कैलाश पर विराजे त्रिलोक की स्वामी, जटा में गंगा भृग की धारा पर ध्यान, रुद्र की माला भस्म से सजे तन, कहें संकट हरे हरे हे बन, डमरू की ध्वनि से गूंजा ब्रह्मांड, त्रिशूल की रक्षा में है सारा संसार, नंदी संग बैल पार्वती लीला रूप, शिव की महिमा का नंदी न कोई स्वरूप, ओम नमः शिवाय का मंत्र सदा गूंजे, मन कर्म वचन से शिव में अपना रंग, सदा कृपा करे हम भक्तों पर, महादेव शंकर का कृपा करो अमर। तो ये मेरी एक छोटी सी कविता थी जो आज मैंने पूरा दिन सोचा और प्रभु के थोट मतलब दिमाग थोड़ा ये करके मैंने बनाया था। तो ज़रूर आपको अच्छा लगे मेरी बोरिंग कविता। तो आज मैं पढ़ता हूँ शिव पुराण की देश काल पत्र और दान अधिकार विचार। तो ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के अज्ञाओं का सर्वश्रेष्ठ पूजन, अब आप कर्म देश काल अधिकार विचार वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्म में अपना शुद्ध ग्रहण सम्मान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किया हुआ देव यज्ञ आदि शस्त्रों को फलों की समानताओं में देने वाला होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है, जलाशय के तट के उसके भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय से उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय को भी 10 गुना महत्व रखा है। तीर्थ भूमि, मिट्टी तथा तट उसके 10 गुना सर्वश्रेष्ठ है। नदी का किनारा उसके 10 गुना उत्कृष्ट, तीर्थ नदी का तट और उसके भी 10 गुना महत्व रखता है। सत्य गंगा नाम का नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, त्रिपुनी और सिंधु, सूर्यदुत और नर्मदा, इन 7 नदियों का संत गंगा कहा गया है। समुद्र के तट पर स्थान इनमें भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रवेश समुद्र के भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक कि देश वर्णन हुआ, अब काल का तरम बताया जाता है।
सतयुग में ज्ञान, दान आदि कर्म का पूर्ण फल देने वाला होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीत जाने पर चौथाई फल में भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अनंत कारणों वाला पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाले होता है। विद्वान ब्राह्मण सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्ण शुद्ध के दिन अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए कि उस पे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नाग योग में किया जाता है। दक्षिणी आरंभ होने पे दिन अर्थात कर्क संक्रांति के किया हुआ पुण्य कर्म महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। उसमें भी 10 गुना मकर संक्रांति के और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य महत्व है। सूर्य ग्रहण समय सबसे उत्तम है। उसमें किया हुआ पुण्य कर्म फल का चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्र में हो जाता है। इसका बात को विज्ञान पुरुष जानते हैं। जागरूपी सूर्य का राहुपी विशेष सहयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विषय की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। दोस्तों अभी कुछ दिन में चंद्र ग्रहण था ना, तो उस टाइम हमें दान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, या शिव पुराण या भक्ति कुछ भी करें पर करें, या भजन करें पर करें। जब भी ग्रहण होता है उस टाइम हमें जो भी ग्रहण मतलब क्लेश होता है उसको कट जाते हैं उस टाइम, ये बता रहे हैं इसमें। वह काल विशेष शांति के लिए उपयोग होने के कारण पुण्य प्रदान माना गया है। जन्म क्षेत्र दिन और व्रत की पुष्टि के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझता है, परंतु महर्षियों के संगम काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। त्रिनिष्ठ योगी और ज्ञान वरिष्ठ जाति के पूजा पत्र है, क्योंकि ये पाप में नाश कारण होते हैं। जिससे 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों के और भोग को देने में समर्थ हैं। जो पतन से तंत्र करता अर्थात नरक में गिरने से बच जाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पत्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता पत्र का दान करने के कारण पत्र का कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से तरण कहती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों की धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वह दूसरों की मनुष्य के त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा की सभी कर्मों का लिए वही शुद्ध मात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रकार रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही आनंद दान पत्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे देने जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों को मान्य है जो सवाल या याचन करने के बाद किया गया हो वह दान अधिक ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवा को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रत जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीन पुरुष से विपरीत से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन दान तप दान से इस भूतल पर वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान की यदि वेतन ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक देवताओं को
वर्ष से दान वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और अचृवृत्ति लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दातों को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों को सेवा कृत्य से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य को कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाला स्त्रियों को जो धन की पिता से मिला हुआ जो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि का बाहर वस्तुओं को चैत्र आदि का ब्रह्मण महीनों में प्रकाशत दान करना चाहिए। गौ भूमि तिल सुवृत्ति घी वस्त्र यद्य गुड़ चांदी नमक कोकुड़ित और कन्या, ये वही है वो बाहर वस्तु है जिनसे गोदान से कायिकी वचित और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिकी आदि का पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि दान श्लोक और परलोक की प्रतिष्ठ आश्रय की प्राप्ति करने वाला है। तिलक दान बल धर्त एवं मृत्यु का निवारण होता है। स्वर्ण दान जारिग बढ़ाने वाला तथा वीर्य दान है। घी का दान पुष्टिकरण होता है। वस्त्र दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए कि धनयान तथा अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधु भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लौंग का दान भोजन की प्राप्ति करता है। सब प्रकार के दान शरीर समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञा पुरुष कुष्मंड के दान से पुष्पदान मानते हैं। कन्यादान का अविजन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुष चाहिए कि जिन वस्तुओं को श्रवण आदि इंद्र तृप्त होता है उनका सदा दान करे। आश्रित आदि इस नृत्य को जो शब्द आदि इस 10 विषय का है उसका दान किया हुआ जाए तो भोग की प्राप्ति करते हैं तथा दिशा और इंद्रिय का देवताओं का संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों का गुरु मुख ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के तत्पश्चात जो बुद्धिमान निश्चय होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की अस्तित्व कहते हैं। भाई बंधु तथा राज के भय के जो आश्रित का बुद्धि या सर्वत होती है वह कनिष्ठ श्रेणी का आश्रित है जो समर्थ दरिद्र है। इसलिए जिसके पास अब सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म का शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि का वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शरीर यजन मानते हैं। जिसकी किसी भी उपयोग थोड़ा हो या बहुत दुर्वतपर्ण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सतत भोग की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करनी चाहिए तथा ऐसा गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक तमक या सफाई और गुण सुख सुविधा और शोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देता है वह अत्यधिक मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर पूर्वक बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म के करके मनुष्य मोक्ष फल की भागी होता है।
दोस्तों ये शिव पुराण थोड़ा अभी शुरू में बोरिंग लगेगी, क्योंकि ये सब कुछ बता रहे हैं कि दान कैसे करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें पूजा कैसे करना चाहिए, शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए, किन किन देवताओं को पूजा करना चाहिए, हमें सूर्य देव को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, मतलब जितना हो सके आप कैसे पूजा कर सकते हैं, सारा विधि इसमें बताया है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, मतलब 2-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा दान और ये पूजा के समय अभी और चलेगा आगे कि हम गुरु ना होने पे किस तरह हम पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें सारा बताया गया है दोस्तों। तो 2-4 दिन 5 दिन के बाद एक ऐसी पृष्ठ शुरू होगी इसमें दोस्तों कि आप सुनोगे ना बिल्कुल मन आनंदमय हो जाएगा, एकदम बिल्कुल शिव के अर्पित हो जाओगे आप, सही बताऊंगा। तो अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरी थोड़ी लैंग्वेज टूटी फूटी है, मतलब मैं जो संस्कृत अक्षर होते हैं ना थोड़ा बहुत इसमें मिक्सअप है, पूरी हिंदी नहीं है, इसमें संस्कृत भी अक्षर है जो मैं पढ़ नहीं पाता, संस्कृत लंबा होता है कुछ, क्योंकि दोस्तों मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, कोई महाज्ञानी तो हूँ नहीं, हूँ तो मैं भी महाभोगी और क्या बोलूँ आप ही की तरह मैं भी हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको सुनाऊँ, आपको समझाऊँ, मेरा यही उद्देश्य है। मैं कोई बड़ा विद्वान आदमी तो हूँ नहीं, पर हाँ मैं इतना जरूर कोशिश करूँगा कि अपने चेतना को प्रभु से जोड़ने की प्रयास जरूर करता हूँ। मैं जब भी पढ़ता हूँ दोस्तों, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको सुनो या तो सोते समय सुनो दोस्तों, क्योंकि ये जी दिमाग हमारा है ना, पूरा दिन जो काम करोगे ना वही दिन चलता रहेगा। अगर ये सोते समय शिव पुराण की कथा सुनोगे भी ना, तो बोलते हैं ना आजकल तो साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, बुरा मत मानना मेरी बात का दोस्तों, क्योंकि जो साइलेंट अटैक आ रहा है ना, तो अगर क्या पता मेरे चिंतन से, मेरा शिव पुराण की कथा से किसी का मोक्ष मिल जाए, किसी को शिव की प्राप्ति हो जाए। ये तो मृत्यु लोक है दोस्तों, यहाँ तो सब भोगने आए हैं, या जैसा भी हो कर्म जैसा भी करोगे मिलना है, प्रकृति उसी हिसाब से देगी आपको, यूनिवर्सिटी आपको देगी, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, पर मिलेगा जरूर, यहाँ भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। दोस्तों एक बात याद रखना, जो लोग स्वर्ग और नरक में नहीं मानते हैं ना, अगर 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो, मान लो आप सोए हो और एक बुरा सा सपना देख रहे हो, कोई सा भी सपना बुरा सा सपना देख रहे हो, और उसमें जैसे ही उठोगे आपको ऐसा महसूस होगा अरे यार सपना था, ये सोचो आप, ऐसा महसूस होगा आपको। तो वैसे ही स्वर्ग नरक होता है दोस्तों, मर जाने के बाद वैसे ही होता है, जो सपने होता है वैसे ही समझो कि मरा ही है आदमी, ये चीज है। इस चीज को मानो और प्रभु में चिंतन करो, क्योंकि जो चिंतन करोगे ना उसी चिंतन से आपका जन्म होगा। गलत चिंतन करोगे तो गलत से वैसे ही जन्म होगा, अच्छे चिंतन से अच्छा ही होगा। वो आप पे निर्भर करता है दोस्तों, कैसा कर्म कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगा, फालतू की दुनियादारी में मत रहो, भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो। हाँ थोड़ा बहुत है फैमिली के मैटर में, वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहो, मैं नहीं कहता वैराग्य पूरी तरह से बन जाओ, और बनो, पर जब तक भक्ति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ भूल जाओ, जो भी है रिश्ता सब तोड़ दो, क्योंकि मरने के बाद रिश्ता कुछ नहीं जुड़ता है। लास्ट में ही बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो चलिए कल मिलते हैं। हर हर महादेव।